Class 10 Electricity Lecture 11 and CET Textbook Question Answers and Numerical. Question 2. Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. Solution है, compute the heat generated while the transfer this coulomb the charge 1 hour, टाइम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, चार्ज 90, चार्ज क्या दिया हुआ है, चार्ज इज इक्वल टू 96,000 कूलम, ठीक है जी। तो टाइम 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो और पोटेंशियल को V लिखते हैं, चार्ज को हम Q लिखते हैं, ठीक है। टाइम तो T होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो H का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू, अब देखना है ये कि ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, इन तीनों में से ही लगाना है। H के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, तो वी आई टी ज़्यादा बेटर लग रहा है, बी आई टी, इसमें आई नहीं है, फिर भी इसमें आई नहीं है, तो फिर भी ये ठीक लग रहा है कि वी आई टी का फॉर्मूला लगेगा। तो वी आई टी से हम कुछ ना कुछ, अब पहले करंट निकाल लें, करंट कितना है, ठीक है। आई निकाल लें, आई कितना है, ये वी भी है हमारे पास, ये देखिए, और टी भी है। टी हम चेंज करेंगे, टी को क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, हमें सेकेंड में ही चाहिए, तो 3600 सेकेंड आ गया, ठीक है जी। तो आई निकलेगा, आई इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू आई टी, ऐसे ही होता है। एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक है जी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो I की वैल्यू आएगी, I क्या आएगा, Q अपॉन टी इज इक्वल टू 96,000 3600, 2 0 इससे कट गए, तो आगे जी आएगा 18 to the 36 2 4 8 8 0 and 2 9s 18 24 240 3 3s 9, ठीक है। 80, ये बन गया हमारे पास 80 अपॉन 3 एम्पियर। अब करंट का यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर लगा दिया, ठीक है जी। तो H की वैल्यू आएगी, H इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो R भी आई स्क्वायर आर टी लगना था, R हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए वी आई टी का फॉर्मूला लगाया, उसमें आपने ये वाला, आप चाहो तो सीधा भी लगा सकते हो, H इज इक्वल टू क्यू आई वी क्यू, ठीक है, वी क्यू, टी से टी कट जाएगी ना, ठीक है। तो ये भी आ सकता था, तो इसको बनाने के लिए ये बनाना पड़ता, तो इसलिए हमने ये वाला नहीं, ये वाला ही आपको ज़्यादा बेटर यही है, तो ये वाला लगाइए आप। वी की वैल्यू हमारे पास है पोटेंशियल 50, आई हमारे पास अभी निकला 80 अपॉन 3, तो ये आएगा हमारे पास 3600, ठीक है जी। तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने से हमें बन जाएगा, क्या बनेगा इसका, 1200 40 48 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 5 2 3 4 8 5 40, 1 0 इसकी ऐसे होगा ना, 40 2 0 12 2 0 2 3 5 0 48। तो ये हमने ऐसे लिखना नहीं, ये इतना जाओ, ठीक है जी। ये हमने ऐसे अच्छा नहीं लगता हमें कि ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भी, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही लिखना है। 4.8 इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में रहनी चाहिए, और ये जीरोज़ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 ये तो एक है इसकी, ये पॉइंट भी इधर शिफ्ट कर दिया, 10 raised to the power 6 जाओ।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो ये इतना ही था। तो इसकी वैल्यू आपने देखकर लिखनी है जी, क्या आंसर इसका लिखें। ठीक। Question 3. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. सोल्यूशन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है? आर इज इक्वल टू 20 ओम। रेजिस्टेंस हुई हमारे पास 20 ओम। ठीक है। इन टेक्स अ करंट, करंट को हम लिखते हैं आई, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो एच का फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो इसमें आई भी है, आर भी है, टी भी है, सब हर वैल्यूज़ है इसकी। तो इसलिए हमने इसको लगाना है एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो इसको 30 सेकेंड भी ठीक है, एम्पियर भी ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो ओम में ही है, तो ये सब कुछ ठीक है। तो आई की वैल्यू हमारे पास आई है 5 का स्केयर, आर की वैल्यू है 20 एंड टी है 30। 25 टू 20 30 150। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। 150 इंटू 10 रेज़ दी पावर 2, ये 25 50 53 150 2 ज़ीरो ये, तो ये आएगा 3 ज़ीरो हो गई। तो हमने लिखना है 1.5 इंटू 10 रेज़ दी पावर 4, इतने जाओ। ठीक है जी। ये आपने ज़रूरी है ये भी लिखना, आप ऐसे नहीं कि यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये ज़रूरी है। इसको हम इसकी वैल्यू 1 और 9 के बीच बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। Page note 220. Question 1. What determines the rate at which energy is delivered by a current? 220. Solution 1. The rate of consumption of electric energy in an electric appliance is called electric power. Hence, the rate at which energy is delivered by a current is the power of the appliance. Power of an appliance determines the rate at which electrical energy is delivered to it. तो इसमें लिखा है कि what determines the rate at which the energy is developed by the current. तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास बेटे जाउल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। तो हीट का यूनिट भी जाउल होता है। इसका मतलब है कि ये हीट वाली बात है। तो हीट से ही हमें पता चलेगा कि एनर्जी कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है। रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो एनर्जी, हमें जितनी भी एनर्जी डेवलप होती है रेट के हिसाब से, किसके हिसाब से? रेट के हिसाब से। ठीक है। तो मीन्स Q अपॉन टी, Q ही यहाँ पे हीट को हम H अपॉन टी लिखते हैं, हीट को H लिखते हैं। तो H अपॉन टी, ठीक है। हीट अपॉन टी को हम बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज अ पावर। तो पावर होती है, उसको रेट को डिटर्मिन करना हो तो पावर बन जाती है। हेंस द रेट ऑफ विच एनर्जी इज डेवलप द करंट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस, उसको पावर बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? पावर। पावर इज द अप्लायंस डिटर्मिन द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेवलप टू इट। ठीक है। तो पावर ही उसको डिटर्मिन करती है कि कितनी इसमें एनर्जी इतने टाइम में कंज्यूम होगी, कितनी पावर की वो अप्लायंस है उससे ही जैसे आप देखोगे कि एसी है, एसी की पावर ज़्यादा है तो वो कितना, उसको एनर्जी कितनी चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। बल्ब है, ठीक है, बल्ब है तो छोटा है, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा, तो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है। उसका Question 2. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर दिया हुआ है, फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। पोटेंशियल कितनी दी हुई है? V इज इक्वल टू 220 वोल्ट,
डिटर्मिन द पावर, पावर हमने डिटर्मिन करनी है, पावर हमने फाइंड करनी है। तो कंज्यूम फॉर द टी इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है 2 आवर्स। तो ये हमें 2 आवर्स दिया हुआ है, तो पहले 2 आवर्स को ही चेंज करते हैं। 2 इंटू 3600, 1 आवर में 3600, तो ये बन गए 7200 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स हो गए। पावर का फॉर्मूला हमने पावर लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है जी। तो टी की तो जरूरत पड़ी नहीं, तो पावर क्या है, क्वेश्चन क्या था, द इलेक्ट्रिक मोटर द 5 एम्पियर दिस डिटरमिन द मोटर एनर्जी, एनर्जी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, पावर के लिए नहीं पड़ती। पावर एंड एनर्जी, एनर्जी भी फाइंड करनी है, पावर भी फाइंड करनी है। पावर तो हुई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। जितनी पावर है उसको कितने आवर्स के लिए चलाया गया है वो उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो पावर क्या हुई, V 220 इंटू 5, 500, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 11, इतने पावर का यूनिट क्या हुआ। अब पावर का यूनिट लगाना है, पावर का यूनिट वाट, इसका यूनिट लगेगा वाट, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब एनर्जी फाइंड करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई टाइम है 7200, ठीक है जी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 4 zeros 1 2 3 4 zeros। 72 को बेटे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72 297, ये आएगा 792, ठीक है जी। तो ये इतनी आएगी, इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे 7.92 इंटू 10 रेज़ दी पावर 4 zeros, ये 2 बारी ये 6। तो एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, यूनिट लगाना नहीं भूलना है, यूनिट जरूरी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो ये भी हमने कर दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। Page number 221. Question 1. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R is 1/25, B 1/5, C 5, D 25. ये आपको लग रहा होगा जैसे ये MCQ है, दिस इज नॉट ए MCQ, आंसर तो उसमें से ही देना है, मगर ये सॉल्व करके दिया जाएगा। पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इन कट टू द 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। सोल्यूशन इसका हम लिखेंगे, सोल्यूशन में आएगा हमारे पास जो 5 पीसेज हैं, ठीक है जी, 5 पीसेज हैं, उनकी रेजिस्टेंस हमने कट कर दी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर न्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब उसकी एक एक की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R ओवर 5, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया ना, सबकी रेजिस्टेंस 5, R/5, R/5। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो ये 1/RP इज इक्वल टू 1/R ओवर 5 प्लस 1/R ओवर 5 प्लस 1/R ओवर 5 प्लस 1/R ओवर 5 प्लस 1/R ओवर 5। ये पांचों को ही हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, ये 5 तो सबके ऊपर जाएंगे, ये बनेगा 5/R 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 5/R, ठीक है जी। तो ये इतनी इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो R इसका एलसीएम आएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 टाइम्स है 25/R आएगा। तो ये 1/RP आई, तो R या R/R डैश है ना, तो इसके लिए ये हमारे पास, इसको हम R डैश मानते हैं। RP को क्या लिखेंगे, RP इज इक्वल टू 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। तो ये उधर जाएगी, ये बनेगी R/R डैश इज इक्वल टू 25। ये इस तरफ मल्टीप्लाई, ये नीचे R/R डैश इज इक्वल टू 25। सो D इज द
डी जो है वो करेक्ट हुआ, डी को करेक्ट ऑप्शन है। किस लिए, क्यों आया कि 25 आंसर आया। ठीक है जी, ये आंसर निकाल के हम लिखेंगे, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, तो